नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए। जिले की जो देवसर विधानसभा, वहां से अभिमन्यु कुमार चौधरी लगातार कांग्रेस पार्टी में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं क्योंकि वहां से भाजपा के विधायक हैं। इनका कहना है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। क्या माहौल है विधानसभा में, जनता क्या चाह रही है? देवसर विधानसभा में जनता ये चाहती है कि हमें उस नेता की जरूरत है जो हमें गरीबी से उबार सके। और हमने 14 महीने से और पूर्व से हमने 14 महीने से बहुत कड़ाई करके अपने जनता का हमने काम कर रहा हूँ। हमने अपने जनता को उस जगह पे लेके आ रहा हूँ जो गरीबी से दूर हो जाए। गरीब जनता क्या करे, उन्हें स्कूल में भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही उनके बच्चे के लिए। जैसे जुलाई में जब स्कूल लगती है उस समय स्कूलों में फीस लगती है 2000 रुपये बच्चों की, 800-900 रुपये फीस लगती है। गरीब आदमी क्या करे, उस समय बीज का काम होता है, खाद का काम होता है, ट्रैक्टर की जुताई का काम होता है। गरीब आदमी ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। हमने उनसे वादा किया है जिस दिन हमने क्षेत्र में चुन करके आऊँगा तो जो नामोनेशन कराने के 45 दिन के बाद आपके बच्चे को छात्रवृत्ति तुरंत वहाँ आ जाएगी। जब छात्रवृत्ति आ जाएगी तो उसी पैसे से अपना बच्चा छात्रवृत्ति दे जाएगा और उसी पैसे से अपने को ड्रेस खरीद लेगा और उसी पैसे से अपने को कॉपी किताब का व्यवस्था बना लेगा, जिसमें से माँ बाप को कभी कष्ट नहीं पहुंचेगा। माँ बाप अपना किसानी कर लेंगे और बच्चा अपना पढ़ाई कर लेगा, तो गरीब आदमी के घर में भी शिक्षित लोग मिल जाएंगे। और दूसरी बात हमारा ये है, जो गरीब आदमी है जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वो केवल काम के आधार पर हैं और सरकारी काम ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं। अपने सिंगरौली जिले में सबसे ज़्यादा कंपनियां बसी हुई, कोल माइंस बसी हुई है, जिसमें से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। बाहर से लोगों को वहां काम दिया जा रहा है। अपने क्षेत्र के लोग बिल्कुल वहां वैसे घूम रहे हैं जिन्हें कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा। अगर मजदूरी भी मिलता है तो उसे 200 रुपये के दर से दिया जाता है। हमने अपने जनता से वादा किया है, अगर जिस दिन हमने चुन करके आऊँगा देवसर विधानसभा से, तो 650 रुपये की मजदूरी आपके प्रतिदिन के खाते में आएगी। और ये सब काम विधायक का है, सांसद का है। जो जमीनी से जुड़ा हुआ नेता होता है वही ये काम कर सकता है। क्यों कि ये मंत्री के पास बैठने वाले नेता होते हैं और सांसद प्रधानमंत्री के पास बैठने वाला नेता होता है। यही जो विधायक है तो मुख्यमंत्री से वहाँ का आवेदन लगा सकता है और निवेदन कर सकता है। तो कंपनी से विधायक ही सारा काम कर सकता है और अपने मंत्री से, सांसद, प्रधानमंत्री से। तो हमने अपने जनता से वादा किया है कि हम जिस दिन से चुन करके आऊँगा 650 रुपये मजदूरी और हर एक व्यक्ति को 5-5 एकड़ ज़मीन। हमने अपने सरकार से निवेदन करके, हर एक गरीब का हमारा अधिकार है, ज़मीन में बसना मेरा अधिकार है। और जब किसान के पास ज़मीन रहेगा 5 एकड़ तो उसमें से बहुत से सारा अनाज भी उगाएगा। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? जो बहन बेटियां हैं देवसर विधानसभा की, उनको भी रोजगार की समस्या होती है, क्या सोचा आपने उनके लिए? हमने उनके लिए ये सोचा है, अगर 5 एकड़ ज़मीन अगर अपने पास हो जाएगी तो उनके माँ बाप ढंग से कमाएंगे, अपने बच्ची को ढंग से पढ़ा लेंगे। अगर और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, कंपनी के नज़दीक हैं, उन्हें कंपनी में काम दिया जाएगा। जो कंपनी से दूर हैं उन्हें ज़मीन दी जाएगी। और जो बहन बेटी हैं उनके लिए एक अलग से हमने व्यवस्था बनाया है कि हर एक बेरोजगार व्यक्ति को, जिनको कंपनी और ज़मीन हमने जब तक से नहीं दे पाऊंगा, तो हर एक व्यक्ति को 30,000 रुपये खाते में डालूंगा। हर एक व्यक्ति को 30,000 रुपये का मैं रोजगार देने के लिए हमने सोचा है कि ताकि कभी भी गरीब को यह न लगे कि पहले जैसे विधायक यह मेरा है। एक नया रूल हमने बदलना चाहता हूँ और एक अपने देवसर विधानसभा में नया मोड़ लेके आने वाला हूँ। 1000 रुपये हर व्यक्ति को देंगे आप? हाँ जी, मैं 30,000 रुपये मैं दूंगा, क्योंकि अपने सिंगरौली जिले में सबसे बड़ा कोल माइंस है। जो सारे पैसे इधर के उधर होते जा रहे हैं, मैं अपने कंपनी से यही कहूँगा कि आप गणना कर लो और गणना करके हर व्यक्ति को दो। फालतू पैसा इधर उधर मत करो। अगर गरीब को आपने दिया तो गरीब का काम भी हो जाएगा, और ढंग से मजदूरी भी मिलेगी और लोग व्यवसाय भी कर लेंगे और अपना घर भी ढंग से चला लेंगे। बताइएगा, जो कमलनाथ जी की योजना है 500 रुपये और 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, उसमें क्या करना है? ये तो हमारे सरकार की योजना है। ये तो बहुत बड़ी वो चीज़ है कि सरकार ने इतना दे रही है और क्षेत्रीय विधायक इतना दे रहा है। हम दोनों मिलकर के, सरकार और विधायक दोनों मिलकर के वो ढंग से अपना सरकार और सत्ता चलाऊंगा कि कभी भी गरीब दूसरे पार्टी की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखेगा। और हमने जिस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ वो क्षेत्र एकदम बिल्कुल यथराइट हो जाएगा कांग्रेस के लिए। कभी दूसरे को वो बिल्कुल वोट नहीं देगा, क्योंकि हमने इतना अपने जनता का
काम कर जाऊंगा और हमने इतना काम कर चुका हूं, जो जनता आज भी मुझे इतना मानती है, हद से ज्यादा। जो 1,27,000 जनता ने मुझे बिल्कुल समर्थन दे चुका है और 87 सरपंचों ने लिख करके अपना सहमति प्रमाण पत्र दे दिया है, जा करके बताएगा कि ऐसा ऐसा मेरा अधिकार है, तो पुलिस से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो हम पुलिस को देख करके भागता हूँ, जब हम अपने अधिकार के बारे में पूरा जान जाऊंगा तो पुलिस भी मुझसे बात करने से कतराएगी, और जो पुलिस की जितनी अत्याचारी है वो अत्याचारी मिट जाएगा। अब अभिमन्यु कुमार चौधरी को क्षेत्र में आते आते सारे भ्रष्टाचार मिट जाएंगे। इसी के कारण देवसर विधानसभा की पूरी जनता आशा लगा करके मुझ पे रुकी हुई है और कह रही है, और उन्हें हर एक भगवान से दुआ लगा रही है, मन्नत मांग रही है कि अभिमन्यु कुमार चौधरी को ही टिकट मिलना चाहिए। इसीलिए से हमारे पास बहुत से सारे बायोडाटा हैं। हमने हर नेताओं के लिए हमने बायोडाटा लेकर के घूम रहा है कि कम से कम इन बायोडाटा पर ध्यान दी जाए। अगर बायोडाटा सब लोगों ने पढ़ लेगा तो अगर हमें देवसर विधानसभा का एक बार चांस दे दिया जाए, एक पंचवर्षीय चांस दे दिया जाए, अगर चांस मिल जाएगा तो हम अपने देवसर विधानसभा को कांग्रेस पार्टी के लिए जन्मों जन्मों के लिए उपहार में दे जाऊंगा। देवसर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं अभिमन्यु कुमार चौधरी। बहुत बड़ी ऊर्जा है, अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं ये इनका दावा है कि चुनाव जीत के दिखाएंगे हम। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.